अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है, वो इसलिए कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वो इसलिए कि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ एकेडमी से रिलेटेड ईमेल और नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वो इसलिए कि आप मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे और जो करवा रहे हैं उनके लिए वेरीफाइड डिग्री दी जाएगी। चले फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू एडजस्ट पेज मार्जिन, कि हम लोग पेज मार्जिन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो पेज मार्जिन की क्लास है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और एडवांस क्लास है। आपने एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब आप लोग लेटर हेड के ऊपर काम करते हैं, ये आप लेटर हेड बना रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले मार्जिन किस तरह से अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मार्जिन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आना चाहिए। आप इस तरह से पेज मार्जिन को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये है ऑप्शन आप लोगों के पास रूलर का। यहाँ पे देखिएगा ये रूलर है और दिस वन ये रूलर का ऑप्शन अप्लाई हुआ है। आप इस तरह से रूलर का ऑप्शन किस तरह से यूज कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ये व्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद के रूलर का ऑप्शन आप लोग किस तरह से ला सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा व्यू में जाके ये रूलर ऑप्शन है, अक्सर बच्चों का ये हाइड होता है। आप लोग इसको ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप लोग इसको ऑन करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे रूलर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा ये जो मार्जिन लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर मैं लेटर हेड से रेलिवेंट बनाना चाहूँ, यहाँ से देखिएगा मैंने इसको सिलेक्टेबल किया और मैं इसको दिस वन ये देखिएगा मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाह रही हूँ मेरा मार्जिन लाइन है, मार्जिन है, वो मेरा लेटर हेड से रेलिवेंट हो जाए। मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से देखिएगा मैं लेफ्ट साइड से मार्जिन चाह रही हूँ, तो वो क्या होता जा रहा है, मेरा लेफ्ट साइड से मार्जिन अप्लाई होता जा रहा है। अगर मुझे यहाँ से राइट साइड से मार्जिन भी अप्लाई करना है, तो यहाँ से देखिएगा ये जिस तरह से हम लोग लेटर हेड में अप्लाई करते हैं ना, लेटर हेड में अभी आप लोगों को लेटर हेड दिखाऊंगी भी कि लेटर हेड होता क्या है। यहाँ पे देखिएगा लेटर हेड से रेलिवेंट यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अगर मैं यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने अभी ये राइट साइड से मैंने कहा कि मुझे इतना टेक्स्ट चाहिए, और राइट साइड अगर मैं राइट साइड से नहीं इस टेक्स्ट को करना चाहती, यहाँ पे आके मैंने राइट साइड से इसको बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही अप्लाई कर देना जैसे ये था। ये देखिएगा राइट साइड से बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ से ये मेरा जो टॉप से है इतना मेरा ये नीचे आ जाए टेक्स्ट। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ क्यों ऊपर मैंने डिजाइनेबल बनाना है, या लेटर हेड से रेलिवेंट कोई भी डिजाइनिंग ऐड डाउन करनी है, तो मैं यहाँ पे आकर इसको मैंने नीचे कर दिया टॉप से, और यहाँ से देखिएगा मैं जहाँ से इसका टेक्स्ट ऐड डाउन करूंगी, मेरा टेक्स्ट सेम एज इट इज सेकंड पेज से भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पे आके कुछ ये दिखाती हूँ, यहाँ पे इसको ऐड डाउन करके के आप लोग ये देखेगा। मैं यहाँ से दिस वन ये इतना इतना जितना भी है मेरे पास, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके और थोड़ी सी मैं विथ इंक्रीज कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरली शो हो जाए चीज कि यहाँ से ये क्या चीज़ है, हम लोग किस तरह से इसका यहाँ से पेज साइज जो है वो हम लोग ये देखेगा। ये देखिएगा यहाँ पे तक मेरे पास जो है ये पेज मेरे पास खाली पेज है। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकती, यहाँ से भी, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ से रोटेशन दे लेती हूँ दिस वन, इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे भी, यहाँ पर मैं यहाँ पे अभी कुछ भी टाइप नहीं कर सकती। ये मैं जब भी टाइप करूंगी मैं इसी यहाँ से ही टाइप करना स्टार्ट करूंगी, जहाँ से मेरे पास ये देखिए यहाँ पे अगर मैं टाइप कर रही हूँ मेरा वहां से टाइप स्टार्ट ही नहीं होगा, सेम एज इट इज ये ऐसे ही होगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाके भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ से टाइप करना है। यहाँ से देखे मैं यहाँ से नीचे पेज पे आ जाती हूँ, यहाँ पे लाने के बाद अब मैंने यहाँ पे देखिएगा टाइप करना है। मैं इसको यहाँ पे एरोस ले आती हूँ जहाँ तक हमारे पास यहाँ से ऑप्शन यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ से टाइप कर रही हूँ, एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ज़ोहान कंप्यूटर एकेडमी।
यहाँ पे देखिएगा मैं लिख रही हूँ तो मेरा टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेम एज इट इज वहीं से स्टार्ट हो रही है। यहाँ देखिएगा वहीं से ही स्टार्ट हो रही है जहाँ से मेरा ये एरो है और यहाँ से इतना का इतना मार्जिन मेरे पास है यहीं से ही, कि यहाँ से मेरे मार्जिन लाइन ऐड डाउन हुए हुए हैं और इसके बाद यहाँ से मैं स्टार्ट से नहीं राइट कर सकती। क्यों नहीं राइट कर सकती? क्योंकि मैंने यहाँ से मार्जिन लाइन ऐड डाउन किया हुआ है। ये हमारे यूज होते हैं लेटर हेड के अंदर। यहाँ से देखिएगा मैं इस चीज़ को थोड़ा जो मेरे यहाँ से अलाइनमेंट्स वगैरह थी, मैं इन चीज़ों को दोबारा अगेन वापस लेके आती हूँ। वापस अच्छा मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों ने वापस कैसे लेके जाना है। ये देखिएगा यहीं पे ये वाला कर्सर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये मार्जिन का ऑप्शन है। मैंने यहीं से लेफ्ट मार्जिन ऑप्शन मुझे अप्लाई करना है, इस वन मैं यहाँ से उसको अप्लाई कर सकती हूँ और यहाँ से मुझे टॉप जितना लेफ्ट मार्जिन अप्लाई नहीं करना, इस वन में इतना अप्लाई कर सकती हूँ। ये हम लोग असाइनमेंट में अपना मार्जिन लाइन मस्ट रखते हैं कि हम लोगों ने अपने मार्जिन लाइन को किस तरह से यूज़ करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाने के बाद अभी देखिएगा मार्जिन लाइन क्या, यहाँ से मैं ये वाली एक एरो ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए कि हमारा मार्जिन है क्या। बेसिकली मैं यहाँ पे लाके इस एरो को दिस वन यहाँ पे ले जाती हूँ कि इस वाले एरो को हम लोगों ने किस तरह से यूज करना है। मैं यहाँ पे लाके देखिएगा एरो को यहाँ पे करती हूँ, तो यहाँ पे लाने के बाद अब ये देखेंगे यहाँ से जो मेरा एरो है ना, अभी यहाँ पे मैं इसको इस एरो को रख रही हूँ। अब मैं यहीं से मार्जिन लाइन इसका चेंज करूंगी, तो चेंज करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि मेरा जो ये टेक्स्ट होगा ये किस तरह से अपनी जो यहाँ से है ना प्लेस मार्जिन लाइन की, ये किस तरह से रिमूव होता हुआ फील होगा। यानी कि मेरा जो टेक्स्ट है वो एक्स्ट्रा जो स्पेसेस दे रहा है यहाँ से वो फिनिश्ड हो जाएंगी। यहाँ पे रखा मैंने और मैंने इसी की एक और कॉपी ले ली, डुप्लीकेट कॉपी ली मैंने और इसको यहाँ पे रखा। मेरा अभी जो टेक्स्ट है वो यहाँ तक आ रहा है, दिस वन। अब मैंने इसको यहाँ से मार्जिन चेंज करना है। यहाँ से देखिएगा इसका नैरो का आ रहा है, यानी कि टॉप से भी मेरा 0.5 आ रहा है, लेफ्ट से भी 0.5, बॉटम से भी और मेरा राइट से भी 0.5 का ऑप्शन ही यूज हुआ है मार्जिन लाइन में। अब मैं यहाँ से मार्जिन लाइन अप्लाई करती हूँ तो देखिएगा मेरे जहाँ पे ये लाइन थी क्या वहीं तक मार्जिन लाइन अप्लाई हुआ? नो, ये देखिएगा मेरा अब मेरा मार्जिन लाइन कहाँ, पहले यहाँ तक आ रहा था दिस वन के। इनकी जो स्लैशेस थी, मेरी जो एरोज थी, एरोज मैंने इसलिए लगाए ताकि आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एडजस्टेबल होता है मार्जिन लाइन वाइज। मैंने यहाँ से मार्जिन ऐड डाउन किया तो मेरे पेज की जो हाइट है वो भी ज्यादा हो गई और इसकी चौड़ाई भी ज्यादा होगी। यहाँ से देखिएगा ये मार्जिन लाइन आ जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे पास पेज साइज का, ओरिएंटेशन पेज का और पेज मार्जिन का, कि आप लोगों को किस तरह से यूज करना है। अब यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल। नॉर्मल होता है यहाँ से देखिएगा 1 and 1। अब क्या था जो मेरे पास 0.5 से यूज हुआ था, अब देखिएगा 1 and 1 का ऑप्शन यूज हुआ है और स्पेस मेरे पास पहले स्पेस थी ना 0.5 में, तो अब यहाँ से मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि यहाँ से जब चेंज हो तो आप लोगों को पता लगे कि कितनी स्पेस हमारे पास थी, अब कितनी स्पेस हमारे पास कम हो गई है। और इन एरो से भी आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि मेरे पास अब स्पेस आई है वो 1 and 1 की आई है। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं यहाँ से एरो फिनिश करके और यहाँ से मैं कोई और शेप को इंसर्ट कर लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक एरो ही सिलेक्ट कर लेती हूँ फिर से, लेकिन मैं एरो की डायरेक्शन चेंज कर दूंगी। अब यहाँ पे आके मैं यहाँ से ले लेती हूँ एरोस की डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ और इसकी यहाँ से विड्थ भी इंक्रीज कर देती हूँ दिस वन, और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, मुझे ब्लैक में ही चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे ये 1 and 1 का आ रहा है और यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है ये भी 1 and 1। 1 and 1 यानी कि मेरा टॉप से भी 1 ऑप्शन है, राइट से भी, लेफ्ट से भी, बॉटम और राइट और बॉटम से भी। तो यहाँ देखिएगा 1 and 1 का ये नॉर्मल मेरे पास मार्जिन लाइन यूज होती है। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों को यूज करके दिखानी है कि देखिएगा मेरे पास टॉप से 1 है, बॉटम से भी 1 है, लेफ्ट और राइट से आ रहा है 0.5 का। मैंने जब अप्लाई करना है तो देखे यहाँ से मेरा लास्ट एरो रिमूव हो गया था, वो क्या हुआ, मार्जिन ज्यादा हुआ पेज, यानी कि जो मेरी चौड़ाई है वो ज्यादा हुई तो मेरे पास ये वाला एरो भी अगेन आ गया। यहाँ से देखें कि विथ इंक्रीज हुई गया तो ये एरो कहाँ आ गया, मार्जिन जस्ट हुआ। मार्जिन हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास कॉपी पेज होता है, हम जो यहाँ पे अगले हमारे पास कॉपी होती है तो हम लोग वो लेड पेंसिल से उसको कहते हैं हाशिया लगाना, वो हाशिया लगा लेते हैं। यहाँ पे मार्जिन लाइन में इसके हमने कोई ऐसा हाशिया वगैरह लगाना नहीं होता,
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन लाइन का यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ये सारे मार्जिन लाइंस हैं जो ज्यादातर हमारे पास यूज होता है, वो ये टॉप एंड बॉटम 1 एंड 1 का यूज होता है कि हमारा टॉप से भी 1 हो, लेफ्ट से भी 1 हो, राइट से भी 1 हो, यानी हर एक चीज से हमारी एक चीज सीक्वेंस वाइज जाती है। अगर आप लोगों ने खुद से कस्टम मार्जिन करना है तो आप लोग कस्टम मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों ने मार्जिन लाइन वाले ऑप्शन में जाना है। मार्जिन लाइन वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन क्या होगा, यहाँ से दिखेगा, आप लोग यहाँ से अपने रेलेवेंट अपना कस्टम मार्जिन लेआउट भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 0.2 का मार्जिन लाइन ऐड ऑन करती हूँ कि मुझे टॉप से कितना चाहिए, 0.2 चाहिए, मुझे लेफ्ट से भी 0.2 चाहिए, और मुझे बॉटम से भी 0.2 ही चाहिए, और मुझे यहाँ से राइट से भी 0.2 ही चाहिए। और मैंने अब वो से पूछेगा आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, मुझे लैंडस्केप में चाहिए, सेट इज डिफॉल्ट दिस वन। यहाँ से देखेगा मेरे कितनी मेरे पास विथ वाइज भी इंक्रीज हुई है और मेरे पास हाइट वाइज भी चेंज हो गया पेज साइज। ये देखिएगा जो एरोस लगे हुए थे वो क्या हुआ, मेरी यहाँ पे पेज मार्जिन जितना भी था वो फिनिश्ड हो गया, और मुझे 0.2 का मैंने लिखा था और वो 0.2 से रेलेवेंट है, उसने मुझे एडजस्टेबल कर दिखाया। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।